हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल की क्लास, जिसमें मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस एक्सेल तक के बारे में बताऊँगा, जिसमें जो आज हमारी फ़र्स्ट क्लास रहेगी। इस क्लास के अंदर मैं आपको ये सारी ट्रिक बताऊँगा कि आप एक्सेल के अंदर वर्क कैसे स्टार्ट करोगे, किस किस तरीके से इसमें वर्क किया जाता है, कैसे कैसे हम इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेल ओपन करना होगा। एक्सेल ओपन करने के लिए हम प्रेस करेंगे Window+R। ये रन कमांड हमारे सामने ओपन होगी, जिसके अंदर आपको एक्सेल टाइप करना है, जो पहले से इसके अंदर दिखा रखा है। तो आपको एक्सेल टाइप करके ओके करना है। एक्सेल टाइप करने के बाद हमारे सामने ये एक्सेल आ जाएगा। एक्सेल ओपन होने के बाद ये सबसे टॉप पर हमारा टाइटल बार रहेगा। टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन है, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज। तीनों का यूज़ आपको पता होगा, ठीक है। में क्लोज से हम एक्सेल को क्लोज़ करते हैं, इससे हम इसकी साइज़ छोटी बड़ी करते हैं, और मिनिमाइज से अपन इसको डेस्कटॉप पर मूव कर देते हैं, टास्क बार पर मूव करते हैं। उसके बाद हम आते हैं टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारे मेन्यूज़ होते हैं। कौन कौन से मेन्यूज़ हैं? फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। तो सबसे पहले मैं आपको होम मेन्यू बताऊंगा। होम मेन्यू के नीचे ये इसके टूल्स होते हैं। टूल्स के नीचे आपको जो ये कि इतना सा पार्ट दिखा रहा है, जिसमें आपको A1 शो हो रहा होगा, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। आप इस पर कर्सर भी लेके जाओगे तो आपको शो करेगा इसका नाम दिखा रहा है नेम बॉक्स। और नेम बॉक्स का यूज़ क्या है, ये कहाँ काम आता है? नेम बॉक्स देखो गाइस, ये हमें सेल का नेम दिखाता है, एक तरीके से सेल का रेफरेंस नंबर हमें शो करता है। जिस सेल में हमारा क्लिक होगा उस सेल का ये नंबर हमें दिखाएगा। जैसे यहाँ दिखा रहा है A1, यानी कि हमारा इस वाली सेल में क्लिक है तो A कॉलम और 1 नंबर रो। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देख मेरा कौन सी सेल में क्लिक हो गया, D कॉलम और 8 नंबर रो वाली सेल में। तो इसका मतलब इसका सेल का रेफरेंस नंबर हो गया D8। क्लियर? तो ये हमें हमारा सेल का रेफरेंस नंबर दिखाता है। जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे उस सेल का रेफरेंस नंबर दिखा देगा। और रेफरेंस नंबर कैसे बनेगा? जिस कॉलम में आपका क्लिक है उस कॉलम का नाम, और जिस सेल में क्लिक, जिस रो में आपका क्लिक है उस रो का नंबर, दोनों को मिला के D9। तो यहाँ हमें ये शो करेगा। नेम बॉक्स के जस्ट आगे ये हमारा फॉर्मूला बार होता है। इस फॉर्मूला बार का देखो गाइस क्या यूज़ होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ टाइप करी, मैंने यहाँ टाइप किया 2, फिर एंटर प्रेस किया, फिर 5 प्रेस किया, और यहाँ पर मैंने इन दोनों का टोटल निकाल दिया। ये देखिए, अब टोटल निकालने से क्या होगा, ये तीनों वैल्यू सेम है, किसी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू हमने डायरेक्ट टाइप करी है और कौन सी वैल्यू हमने फॉर्मूले के थ्रू निकाली है? तो उसके लिए हम फॉर्मूला बार का यूज़ करेंगे। आप अगर 2 को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ फॉर्मूला बार में क्या दिखाएगा, 2। अगर 5 को सिलेक्ट करोगे तो फॉर्मूला बार में क्या दिखाएगा, 5। लेकिन अगर आप 7 को सिलेक्ट करोगे तो वहाँ 7 न दिखाकर वहाँ पर आपको फॉर्मूला शो करेगा। आपने इस सेल पर कौन सा फॉर्मूला लगाया और कौन सी रेंज से कौन सी रेंज सेलेक्ट करके आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, वो सारा आपको यहाँ शो कर देगा। अगर आपको किसी फॉर्मूले में चेंजेस भी करना है, किसी भी तरीके की एडिटिंग करनी है, तो आप फॉर्मूला बार का यूज़ करके उसमें एडिटिंग कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करके किसी भी तरीके की एडिटिंग कर सकता हूँ ईजिली। जैसे मैंने अभी यहाँ पर B1 से B2 वाली सेल सेलेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो उस सेल को मैं चेंज करके कोई दूसरी सेल भी डाल सकता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने ये वाली सेल सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अभी मैं सेल सेलेक्ट करके एंटर करूँगा तो अभी 0 रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि इधर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं वापस से यही सिलेक्ट कर रहा हूँ। और जैसे एंटर करूँगा तो रिज़ल्ट हमें दिखा देगा। क्लियर? फॉर्मूला बार का यूज़। फॉर्मूला बार के बाद देखो नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमारी शीट होती है और ये शीट की हेडिंग होती है। इनको हम शीट की हेडिंग बोलते हैं। शीट की हेडिंग जैसे A, B, C, D, E, F जो कॉलम के नंबर्स हमें दिखा रहा है ये शीट की हेडिंग है, और जो रो के नंबर दिखा रहा है ये भी हमारी शीट की हेडिंग होती है। तो A, B, C और 1, 2, 3 जो दिखा रहे हैं हमारी शीट की हेडिंग्स होती है। अब इसके अंदर गाइस आपको कितनी रो दिखा रहा है? हमें इसमें रो शो हो रही है टोटल 12। अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे शीट को, या फिर नीचे आओगे आप एरो की से, तो आपको नीचे और भी रो दिखेगी। आप नीचे जाते जाओगे, इसमें काफ़ी सारी रो है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसमें टोटल रो कितनी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल रो होती है 10,48,576। कितनी? 10,48,576 इसमें टोटल रो होती है। अब देखो इतनी रो है तो हम लास्ट वाली रो पे कैसे जाएंगे? लास्ट वाली रो पे जाने के लिए अगर आप डाउन एरो की का यूज़ करते हो या स्क्रॉल का यूज़ करते हो, स्क्रॉलर का, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट लास्ट वाली रो में जाना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो की का यूज़ करना है, जिससे आप डायरेक्ट लास्ट वाली सेल में आ जाओगे। जिसमें आपको यहाँ दिखा रहा है कि लास्ट रो नंबर हमारा क्या है, 10,48,576। क्लियर? अब वापस से हमें फ़र्स्ट वाली रो में जाना है तो आपको कंट्रोल के साथ अप एरो की का यूज़ करना है, जिससे हम वापस से फ़र्स्ट वाली रो में मूव करेंगे।
ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर रो हमारी 10,48,570 थी, ऐसे ही हमारे कॉलम्स कितने इसके अंदर, तो इसमें मैं आपको बता दूँ टोटल कॉलम 16,384 कॉलम्स हैं, यानी कि 16,384 इसमें टोटल कॉलम्स हैं। अब टोटल कॉलम पे जाने के लिए आप अगर वही राइट एरो की का यूज़ करोगे तो एक एक करके 1 बाय 1 करके कॉलम चेंज करेगा। अगर आपको डायरेक्ट लास्ट वाले कॉलम में जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो की का यूज़ करना है, जिसमें आपको लास्ट कॉलम शो कर देगा XFD। अब XFD तो आपको कॉलम का नंबर पता चल गया, लेकिन टोटल कॉलम्स कितने हैं अगर आप इसको काउंट करोगे तो टोटल कॉलम्स तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें एक एक करके काउंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक, जिससे आपको इसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद काउंट करके आपको बता देगा टोटल कॉलम्स कितने। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। सबसे फर्स्ट तो है जो A कॉलम और 1 नंबर रो है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कॉर्नर आ रहा है, कॉर्नर दिख रहा है ये, तो और यहाँ पर एक नेम बॉक्स दिखा रहा है। तो पहले नेम बॉक्स का यूज़ देखना। अभी मैं यहाँ पर कुछ कॉलम एंड कुछ रो सेलेक्ट करता हूँ, तो हमें दिखा देगा कि हमने कितने कॉलम सेलेक्ट किए और कितनी रो सेलेक्ट करी है। अभी वहाँ दिखा रहा है मैं 6R और 3C, यानी 6R मतलब 6 तो हमने रो सेलेक्ट करी है और 3C मतलब अपन ने 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं। तो अगर मैं यहाँ से सारे कॉलम और सारी रो सेलेक्ट कर लूँ तो हमें ये शो कर देगा कि टोटल कॉलम हमने कितने सेलेक्ट किए और टोटल रो कितनी सेलेक्ट की, तो हमें कॉलम नंबर पता चल जाएगा, टोटल कॉलम्स कितने हैं। तो उसके लिए देखो अगर अपन इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए हम डायरेक्ट इस कॉर्नर का यूज़ करेंगे। इस कॉर्नर पर आपको क्लिक करना है, तो क्लिक करके क्लिक हटाना नहीं, उस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तब आपको वहाँ पर कॉलम नंबर दिखाएगा। अब देखो रो नंबर भी दिखा रहा है और कॉलम नंबर भी दिखा रहा है। तो यहाँ क्लिक करने से आपकी शीट की सारी कॉलम और सारी रो सेलेक्ट हो गई, जिसमें आपको शो कर रहा है 10,48,576 तो इसकी रो है और 16,384 इसमें कॉलम्स हैं। क्लियर? एक तरीका ये था गाइस, और दूसरा तरीका है आपको सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आना है, जैसे मैंने बताया था कंट्रोल प्लस राइट एरो की का यूज़ करके। आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, कॉलम वाला फॉर्मूला। कॉलम वाला फॉर्मूला कैसे लगाओगे गाइस? देखो कॉलम का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको आगे भी रिपीट करूँगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा इजिकल टू कॉलम, आपको इजिकल टू कॉलम फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, फिर आप जिस भी कॉलम पे क्लिक करोगे तो उस कॉलम का नंबर ये बता देगा। तो हमें लास्ट वाले कॉलम को काउंट करना है, तो मैंने लास्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर करना है, तो आपको शो कर देगा ये कौन से नंबर का कॉलम है। 16,384 नंबर कॉलम से। क्लियर है गाइस? अगर आपको सेम इसी तरीके से रो नंबर भी देखना है तो आपको सबसे लास्ट वाली रो पे आना है। रो नंबर में तो देखो ये साइड में दिखा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या करोगे, इक्वल लगा के रो फॉर्मूले का यूज़ करोगे, ब्रैकेट ओपन और कोई भी रो नंबर जिस भी रो पे आप क्लिक करोगे उस रो को ये काउंट करके बता देगा, तो ये आपको रिजल्ट दिखा देगा 10,48,576। क्लियर है गाइस? तो इसको अभी मैं अब डिलीट कर रहा हूँ, हम चलते हैं ऊपर। अब गाइस जो मैंने आपको बताया नॉर्मल बेसिक की क्या किस चीज़ को बोलते हैं वो क्लियर है। ये हमारी शीट थी, शीट के अंदर जो आपको ये लाइनें दिखा रहा है जो कॉलम एंड रो को शो कर रही है कि कहाँ से हमारी सेल है कहाँ से रो है, तो ये हमारी ग्रिड लाइन होती है, इनको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। और ग्रिड लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ये बॉक्सेस बन रहे हैं और ये बॉक्सेस हमारी क्या होती है, सेल होती है। यानी बॉक्सेस हमारे जो सेल होती है वो कॉलम एंड रो से बनती है। कॉलम एंड रो की लाइनें जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो इनके बीच में जो ये बॉक्सेस बन रहे हैं हमारी सेल होती है। क्लियर? अब आपको जो भी वर्क करना है वो इन सेल के अंदर वर्क करना है, ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ कोई भी शीट बनानी है एक्सेल की, तो गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी आप एक्सेल में वर्क करो तो आपको स्टार्टिंग A1 से ही करना है, क्योंकि अगर आप बीच में कोई शीट बना दोगे तो बीच में शीट बनाने के बाद जब आप प्रिंट निकालोगे तो आधा मैटर फर्स्ट पेज पे प्रिंट हो के आएगा और आधा मैटर सेकंड पेज पे प्रिंट हो के आएगा। इसलिए आप फर्स्ट A1 से ही शीट बनाना स्टार्ट करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपको कोई भी मैटर टाइप करना स्टार्ट करना है। और एक चीज़ का इसके अंदर ध्यान रखना है, जैसे मान लो मैंने कोई भी मैटर यहाँ पर टाइप किया कंप्यूटर, अब ये मैंने किस में टाइप किया, कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में टाइप किया है, स्मॉल में। अब स्मॉल में टाइप कर दिया तो आप इसको कैपिटल लेटर में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको इसको कैपिटल लेटर में चेंज करना है तो आप इसको डिलीट करके चेंज करोगे। एक फॉर्मूला आता है अपर केस का, लेकिन उससे वो दूसरी जगह इसको चेंज करके शो करेगा, लेकिन इस वैल्यू को अपन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वर्ड पावर पॉइंट की जैसे चेंज केस का ऑप्शन नहीं होता। इसलिए गाइज आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपको कैपिटल में कोई वर्ड टाइप करना है तो कैप्स लॉक ऑन करके टाइप करें, और स्मॉल में टाइप करना है तो कैप्स लॉक ऑफ करके टाइप करें। अगर आपने इसका केस का ध्यान नहीं रखा तो आपका जो वर्ड है उसका केस चेंज करना हो तो आपको डिलीट करके दोबारा टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे फॉर्मूला होता है लेकिन उससे अलग जगह रिजल्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट
फिर गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब एक्सेल के अंदर अगर आप कभी भी कोई वर्क करते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर टाइप किया 1000 और 1000 टाइप करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब एंटर प्रेस करने के बाद हमें ध्यान आता है कि हमें यहाँ 1000 टाइप नहीं करना था, हमें 10,000 टाइप करना था, बट मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर 1000 टाइप कर दिया। अब मुझे इसको 10,000 करना है, यानी कि इसमें एक जीरो और ऐड करना है। उसके लिए अगर आप यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट जीरो बटन प्रेस करोगे तो 1000 को डिलीट कर देगा। तो अब हम इसमें एडिटिंग कैसे करें? अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू भी लिखते हो, जैसे मैंने लिखा ओनली कंप्यूटर, मैंने यहाँ पर जैसे रॉन्ग स्पेलिंग कर दिया। अब हमें ध्यान आए कि हमें इसके इस स्पेलिंग को सही करना है, ई लगाना है, ई हमने नहीं लगाया। तो उसके लिए आप इसके अंदर अगर ई टाइप करने की कोशिश करते हो या कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो पूरा मैटर डिलीट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें इस सेल के मैटर को एडिट करना है। सेल के मैटर को एडिट करने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। सबसे फर्स्ट तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, आप फॉर्मूला बार का यूज़ करोगे। आपको फॉर्मूला बार में क्लिक करना है और किसी भी तरीके का कोई भी करेक्शन करना है, फॉर्मूला बार में क्लिक करके आप उसका करेक्शन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 0 ऐड कर दिया और फिर एंटर प्रेस कर दो, देखो चेंजेस हो गया। सेकंड तरीका है, मैंने अंडू किया इसको। सेकंड तरीका है आप इस सेल पे डबल क्लिक करो, डबल क्लिक से भी आप इसमें किसी भी तरीके का करेक्शन कर सकते हो। और थर्ड है जो शॉर्टकट की है, आपको कीबोर्ड से F2 बटन का यूज़ करना है, उससे भी आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। क्लियर है गाइस? ये 3 तरीके हैं जिससे आप किसी भी सेल में किसी भी तरीके से चेंजेस कर सकते हो। अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो आप F2 का यूज़ ज़रूर करोगे, जो उसकी शॉर्टकट की है। अगर माउस से यूज़ कर रहे हो तो आपको F2 को माउस से यूज़ कर रहे हो तो डबल क्लिक या फिर फॉर्मूला बार का आप यूज़ करोगे। क्लियर? इतना क्लियर है? फिर उसके बाद हम आते हैं ड्रैग पे। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक शीट बनाई, यहाँ पर किसी भी स्कूल का नाम मैंने डाल दिया या कोई भी मैंने जैसे यहाँ पर नेम टाइप कर दिया, मार्कशीट, एंटर किया। मार्कशीट के बाद मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट कर दी, 1 2। अब देखो नंबरिंग जब अपन टाइप करेंगे तो आप इसी तरीके से टाइप करोगे, पहले 1 टाइप करोगे, फिर एंटर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, इस तरीके से। तो एक एक करके अगर आप इस तरीके से वैल्यू टाइप करो तो कितना टाइम लग जाएगा? इसमें काफ़ी सारी सेल होती है और एक एक करके टाइप करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप डायरेक्ट नंबर इंसर्ट कर सकते हो। इस तरीके से एक एक करके टाइप करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए गाइज़ आपको यहाँ पर टाइप करना है सबसे पहले 1 मैंने क्यों टाइप किया? क्योंकि हमें 1 से नंबर स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 टाइप कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टाइप करना है 2, ठीक है। 2 मैंने क्यों टाइप किया उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। 1 का रीज़न मैंने बता दिया, जहाँ से हमें नंबरिंग स्टार्ट करना है वो नंबर हम यहाँ डालते हैं। और 2 मैंने क्यों टाइप किया उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगा। अब आपको इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है। आप कर्सर को देखना, मेरा कर्सर अभी वाइट प्लस में है, जो माउस का कर्सर है वो वाइट प्लस में है। तो वाइट प्लस काम आता है सेल को सिलेक्ट करने के लिए। तो दोनों सेल मेरी सिलेक्ट हो गई। सेल सेलेक्ट करने के बाद अब इस जगह आप देखना, जो कॉर्नर आ रहा है, ये जो बॉर्डर आ रही है ब्लैक कलर की, इसके यहाँ पर राइट में डाउन कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा ब्लैक कलर का पॉइंट दिखा रहा होगा। इस पॉइंट पर आप अपना कर्सर लेके जाओ, तभी हमारा कर्सर वाइट प्लस में। आप जैसे इस पॉइंट पर कर्सर लेके जाओगे तो आपका कर्सर वाइट प्लस से किस में हो जाएगा? ब्लैक में हो जाएगा। देखो ये मैं ब्लैक में हो गया। अब जैसे ये हमारा कर्सर ब्लैक हो जाए तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके लाना है, क्लिक छोड़ना नहीं है। लॉन्ग प्रेस करके आप इसे नीचे ड्रैग करके लाओगे, आपको साइड में नंबर दिखा देगा। जैसे 3 दिखा रहा है, 4 5 6 7 8 9 10। जहाँ तक आपको ड्रैग करना है वहाँ तक आप ड्रैग करो। अगर एक्स्ट्रा ड्रैग हो जाता है, जैसे 30 तक ड्रैग हो गया, तो इसको वापस बैक भी कर सकते हो आप, ठीक है। और मान लो गलती से आपने क्लिक हटा दिया और ये 17 तक ड्रैग हो गया, तो उसी पॉइंट पे वापस से जाना कर्सर लेके और क्लिक करके इसको वापस ऊपर मूव कर देना, तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से अपन ड्रैग कर सकते हैं। मैं वापस से बता देता हूँ, आपको 1 और 2 दोनों सेलेक्ट करना है और दोनों को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करना है जहाँ तक आपको नंबर चाहिए। साइड में आपको नंबर दिखाता रहेगा, जैसे मुझे दिखा रहा है 10 तक, तो मुझे 10 तक ही नंबर ड्रैग करना है, तो मैंने ये ड्रैग कर दिया। इस तरीके से आप कितने भी नंबर ड्रैग कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखाता हूँ 1000 तक। अगर आप टाइप करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, और ड्रैग करने से ये देखिए गाइस 400 प्लस 500 प्लस 600 700 800 900, ये 1000 प्लस चला गया, 1077। तो मुझे टोटल 1000 चाहिए, तो एक्स्ट्रा गया, उसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए ये 1000 तक नंबर इंसर्ट हो गए एक ही बार में। अगर ये चीज़ हम टाइप करते हैं तो हमें कम से कम 5 से 6 मिनट ज़रूर लगते हैं। क्लियर? अभी मैं इसको अंडू कर रहा हूँ।
अब मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 क्यों टाइप किया, क्योंकि 1 से मुझे नंबर स्टार्ट करना था। 2 क्यों टाइप किया उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसको ड्रैग किया, अब 1 और 2 में आप मुझे बताओ कितने का डिफरेंस है, 1 का। और 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। यानी जितनी भी वैल्यूज़ है सब में 1 1 का डिफरेंस है, इसलिए मैंने 2 डाला। तो मैंने 1 और 2, 1 मैंने टाइप किया, 1 से मुझे नंबर स्टार्ट करना है इसलिए, और 2 मैंने टाइप किया क्योंकि मुझे डिफरेंस डालना था कि मुझे नेक्स्ट वैल्यू कितने के डिफरेंस में चाहिए। तो मैंने 2 डाला, तो इन दोनों में 1 का डिफरेंस था, तो 1 1 के डिफरेंस में 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया। अगर गाइस मैं 2 की जगह यहाँ पर 3 डालता हूँ तो दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया, 2 का। अब 2 2 के डिफरेंस में 1 के बाद 3 है, तो 3 के बाद 2 के डिफरेंस में नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 5, 5 के बाद 7, तो अब ये 2 2 के डिफरेंस में वैल्यू आएगी। समझ गए। स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 टाइप किया है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 5 और यहाँ मैं टाइप करता हूँ 10, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 5 का। और हमारे नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 5 से। और दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करो। अब देखो ये 5 की टेबल इंसर्ट हो जाएगी, जहाँ तक आप ड्रैग करोगे वहाँ तक रिजल्ट आता जाएगा। तो 5 से 50 तक की हमने वैल्यू को ड्रैग कर दिया। क्लियर। अब ड्रैग क्या क्या हो सकता है, एक तो ये नंबर ड्रैग होता है हमारा, ठीक है, जिसको मैंने ड्रैग करके 10 तक इंसर्ट कर दिया। अब हमने देखा कि हम ड्रैग नीचे ही कर रहे हैं। देखो आपको एक चीज़ बता दूं, हम ड्रैग कर सकते हैं राइट में भी, लेफ़्ट में भी, और बॉटम में भी, और टॉप पर भी, ठीक है। मैंने 1 और 2 को सिलेक्ट किया। अगर आपको इसको ऊपर ड्रैग करना है तो आप ऊपर वाले कॉर्नर का यूज़ नहीं करोगे, जो नीचे वाला कॉर्नर है आप इसी का यूज़ करना ड्रैग करने के लिए। तो मैंने जैसे इसी कॉर्नर पे क्लिक किया और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे, और आप इसको ऊपर ड्रैग करोगे तो इसके प्रीवियस नंबर आएंगे। जैसे 1 के पहले क्या आता है, 0, 0 से पहले -1, -2, -3। क्लियर। और 1 और 2 को ड्रैग करके नीचे लेके आओगे तो इसके आगे वाले नंबर आएंगे। क्लियर। ऐसे आप राइट और लेफ़्ट में भी ड्रैग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 1 टाइप किया और यहाँ मैंने 2 टाइप कर दिया। दोनों को सिलेक्ट करो और उसी कॉर्नर से आप इसको ड्रैग करोगे। ये देखो, राइट में ड्रैग करोगे तो नेक्स्ट नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6, और अगर लेफ़्ट में ड्रैग करोगे तो इसके प्रीवियस नंबर आएंगे। देखो मैंने इधर लेफ़्ट में ड्रैग किया तो देखो 0 -1। क्लियर है ये चीज़। तो ये ध्यान रखना, हम ड्रैग चारों तरफ कर सकते हैं, लेफ़्ट में भी, राइट में भी, टॉप पर भी और बॉटम में भी। क्लियर। अब नंबर ड्रैग करना आप सभी को आ गया होगा। उसके बाद हम आते हैं ड्रैग करने पे, इसमें हम क्या क्या ड्रैग कर सकते हैं। हम आते हैं डेट पर। अगर आपको इसमें कोई डेट वगैरह ड्रैग करनी हो तो डेट कैसे ड्रैग करोगे। डेट ड्रैग करने के लिए आपको सिंगल डेट डालना है। जैसे आज की डेट हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो डेट में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हम कौन सी डेट डाल रहे हैं, यानी कौन से फॉर्मेट में डेट डाल रहे हैं। तो हमेशा आप कभी भी इसमें डेट डालो तो आप अपने कंप्यूटर की डेट का फॉर्मेट ज़रूर चेक कर लेना कि आपके कंप्यूटर की डेट का फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट मतलब इसमें पहले मंथ है या डेट है या ईयर है। तो देखो मेरे इस फॉर्मेट में सबसे पहले मंथ है, फिर डेट है और फिर ईयर है। तो मैं एक्सेल की शीट में अगर कोई भी वर्क कर रहा हूँ तो मैं कोई भी डेट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डेट डाल रहा हूँ तो पहले मुझे मंथ डालना होगा, फिर उसकी डेट और फिर ईयर। अगर आप इस फॉर्मेट के अलावा इस तरह डालते हो, पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर, तो आपकी डेट गलत हो जाएगी। देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मंथ है अभी 9, मैंने स्लैश लगाया, डेट है आज 4, स्लैश लगाया, और ईयर है आज 2023, ये मैंने डेट डाल दी। ये बिल्कुल करेक्ट डेट है, ठीक है। और अगर मैं इसको नॉर्मल डालता हूँ, जैसे पहले अपन डेट डालते हैं, तो मैंने 4 डाला, फिर स्लैश लगाया, फिर मंथ डाला, फिर स्लैश लगाया, और फिर मैंने डाल दिया 2023, तो ये डेट रॉन्ग हो जाएगी। इस डेट का मतलब होगा, और इस डेट का क्या मतलब होगा मैं आपको शो करवा देता हूँ। थोड़ा इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ। यहाँ होम के अंदर हम चलते हैं। होम में यहाँ ऑप्शन आता है डेट वाला, यहाँ नंबर के अंदर इस जगह जाके यहाँ एक ऑप्शन आता है शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। तो हम इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें दिखा देगा। देखो मंडे September 4, 2023, जो कि डेट बिल्कुल सही है। अब सेम ऐसे ही इस डेट को मैं चेंज करता हूँ, तो यहाँ जाके मैंने इसको लॉन्ग डेट में किया, तो इसमें क्या दिखा रहा है, संडे अप्रैल 9, यानी इसने अप्रैल वाली डेट कर दी। जो 4 आपने डेट डाली तो उसको इसने मंथ में कन्वर्ट कर दिया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना हमेशा, वरना आपकी डेट से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं डेट ड्रैग करने पर। देखो डेट अपन टाइप भी कर सकते हैं या इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है डेट इंसर्ट करने की, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। आपको कंट्रोल के साथ सेमी कोलन बटन प्रेस करना है। ये मैंने कंट्रोल के साथ सेमी कोलन बटन प्रेस कर दिया। इससे गाइस वो डेट आएगी जो आपके सिस्टम की करंट डेट है। अगर आपने सिस्टम में रॉन्ग डेट डाल रखी है तो रॉन्ग डेट आ जाएगी, इसलिए हमेशा डेट अपनी सही रखना, तो वही डेट आएगी जो करंट डेट होगी। अब इस डेट को ड्रैग करने के लिए हमें 2 डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंगल डेट को ड्रैग करेंगे तो वही 1 डेज़ के डिफरेंस में डेट इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। इस डेट को अगर मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो इसकी प्रीवियस डेट आएगी। देखो 4 से पहले 3 2 1, और अगर नीचे ड्रैग करूँगा तो इसकी नेक्स्ट डेट आएगी।
ऐसे राइट में ड्रैग करूँगा तो नेक्स्ट डेट आएगी और लेफ़्ट में ड्रैग करूँगा तो इसकी प्रीवियस डेट आएगी। क्लियर। फिर उसके बाद जैसे मानो अभी हम इस डेट को ड्रैग कर रहे हैं तो 1 डेज़ का डिफरेंस आ रहा है। अगर हमें 2 डेज़ के डिफरेंस में डेट इंसर्ट करना हो या 3 डेज़ के डिफरेंस में डेट इंसर्ट करना हो तो हमें एक डेट और इंसर्ट करना होगा। जैसे मुझे 2 डेज़ के डिफरेंस में डेट इंसर्ट करना है तो मैंने 3 टाइप किया, फिर स्लेश लगा के मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया वो 9 टाइप किया मंथ, और स्लेश लगा के मैं 5 की जगह 6 डेट डालूंगा, तभी 2 डेज़ का डिफरेंस आएगा। और यहाँ मैंने ईयर डाल दिया 2023 एंड एंटर किया। दोनों को सिलेक्ट करके अब आपको ड्रैग करना होगा जैसे अपन ने यहाँ नंबर्स में किया था। अब आप इसे ड्रैग करोगे तो हर वैल्यू में हर डेट में 2 डेज़ का डिफरेंस रहेगा। डेट हम डेज़ के डिफरेंस में भी इंसर्ट कर सकते हैं, मंथ के डिफरेंस में भी इंसर्ट कर सकते हैं। मंथ के डिफरेंस में डेट इंसर्ट करने के लिए आपको अब यहाँ पर मंथ का डिफरेंस डालना होगा। जैसे वहाँ 9 मंथ था, अभी मैंने डाल दिया 10 मंथ। डेट मैंने सेम रखी 4 और ईयर मैंने रखा 2023। इतना करके आप एंटर करना। आप देखो दोनों डेट में 1 मंथ का डिफरेंस है। ये सितंबर है और ये अक्टूबर की डेट है। दोनों को आप सेलेक्ट करके ड्रैग करोगे तो देखो हर डेट में 1 मंथ का डिफरेंस है। देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी से स्टार्ट हो गया, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है। ऐसे ही आप ईयर के डिफरेंस में भी डेट इंसर्ट कर सकते हो। ईयर के डिफरेंस में डेट इंसर्ट करने के लिए आपको देखो मंथ वही रखो, डेट भी वही रखो, और ईयर मैंने चेंज कर दिया 2023 की जगह 24 कर दिया। अब दोनों डेट में 1 ईयर का डिफरेंस है। दोनों को सिलेक्ट करके अगर आप ड्रैग करोगे तो हर डेट में 1 ईयर का डिफरेंस आएगा। क्लियर। देखो 2023, 2024, 25, 26, 27 इस तरीके से। क्लियर। डेट के बाद हम आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा संडे। संडे आपको पता होगा गाइज वीक का फर्स्ट डे होता है, तो संडे को मैंने सेलेक्ट करके ड्रैग किया। जरूरी नहीं आप संडे डालो, आप मंडे भी डाल सकते हो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुछ भी डालो। आप उसको सेलेक्ट करके ड्रैग करोगे तो देखो ऑटोमेटिक ही बाकी डेज़ के नेम आ जाएंगे। संडे के बाद क्या आता है मंडे, तो मंडे ही आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ और आ जाए। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर वापस से रिपीट हो जाएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। जितना ड्रैग करोगे उतना रिपीट हो जाएगा। इस बार मैंने टाइप किया मंडे, एंटर किया और मैंने इसको ड्रैग किया तो देखो मंडे से डेट स्टार्ट होगी, मंडे, ट्यूसडे। मंडे के बाद जो आएगा वही आएगा, सीरीज़ जो सेट है उसी में आएगा। अगर आप इसको लॉन्ग में डालते हो तो लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में डालोगे तो शॉर्ट में ये ड्रैग हो जाएगा। दोनों में से कैसे भी आप ड्रैग कर सकते हो। ये चीज़ इसमें पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट सेट होके आती है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये पहले से ही सेट होके आती है। कहीं आप सोच रहे हो ये कैसे हो रहा है। ऐसे ही अपन ने यहाँ पर लिखा जनवरी। मैंने मंथ का फर्स्ट मंथ का नेम लिखा और इसको ड्रैग कर दिया। ये देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर और ड्रैग करोगे तो दिसंबर। ठीक है। मैंने इसको लॉन्ग में लिखा, आप इसको शॉर्ट में लिखो। मैंने लिखा जैन, और ड्रैग करोगे तो वही सेम शॉर्ट में नेम आ जाएगा। क्लियर। अब गाइज आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ हमने डेज़ के नेम और मंथ के नेम डाल के ड्रैग किया तो हमारे नेम भी ड्रैग होने चाहिए। अगर आप अपना नाम डाल दो, जैसे मान लो मैंने कोई भी एक नेम डाला करण, इसको अगर मैं टाइप करके यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो करण करण ही रिपीट हो रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि आप करण नाम के साथ और भी 2-4 नाम चाहते हो कि मैं करण को ड्रैग करूँ तो और भी नेम इंसर्ट हो, तो वो चीज़ इसमें पहले से सेट होके नहीं आती, लेकिन आप सेट कर सकते हो। इसमें ऑप्शन होता है जिसमें आप जाके सेट कर सकते हो। जहाँ पर ये मंडे, ट्यूसडे वगैरह जो भी हमने वीक डेज़ के नेम और मंथ के नेम ऐड करे थे, वहीं जाके आप अपने नाम को भी ऐड कर सकते हो। तो कैसे ऐड करना है वो प्रोसेस समझना। देखो आपको कहाँ पर आना है, फाइल बटन पे। फाइल पे आने के बाद फिर आपको कहाँ पर आना है, ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे आने के बाद आपको कहाँ जाना है, एडवांस पे। एडवांस पे आने के बाद आपको सबसे नीचे आना है, बिल्कुल डायरेक्ट इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ और यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखाएगा, एडिट कस्टम लिस्ट। आपको यहाँ क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखो ये लिस्ट पहले से इसमें ऐड होके आती है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आपको कोई नई लिस्ट ऐड करना हो तो यह न्यू लिस्ट का ऑप्शन होगा। न्यू लिस्ट पे क्लिक करके आप अपनी लिस्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नेम टाइप किए, करण, फिर कॉमा लगाना है गाइस। फिर मैंने लिखा अनीता, कॉमा, अशोक, कॉमा, राहुल, कॉमा, संजय, कॉमा, और भी कोई 2-4 नाम, प्रीति। ये नेम मैंने यहाँ पर समझाने के लिए कुछ नेम मैंने टाइप कर दिए, 1 2 3 4 5 6।
और फिर इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद देखो गाइस ये नेम यहाँ ऐड हो गए और फिर ओके करना है। ओके करने के बाद फिर यहाँ से भी ओके करना है। अब आप इन नेम में से कोई भी नाम डाल के ड्रैग कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया संजय। संजय के बाद मैंने जिसका भी नाम डाला था वो ड्रैग होगा। संजय के बाद प्रीति डाला था, प्रीति के बाद करण से स्टार्ट किया था तो वापस करण से स्टार्ट हो जाएगा। करण, अनीता, अशोक, राहुल, संजय, प्रीति, करण। ये समझ में आ गया होगा गाइस किस तरीके से मैंने ये किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको डिलीट करना बता रहा हूँ, आप कैसे जाके इसे डिलीट करोगे। फाइल पे जाना है, ऑप्शंस पे जाओगे। ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको वापस से एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। एडिट कस्टम लिस्ट में जाके आप अपनी लिस्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पर न्यू लिस्ट पे क्लिक करके अपनी नई लिस्ट भी बना सकते हो और फिर ओके करके उसे सेव करना है। फिर आप ड्रैग करोगे तो ड्रैग हो जाएगा। लेकिन अब मैं जैसे कोई भी नाम डालता हूँ, जैसे मैंने लिखा अनीता, अब मैंने तो वहाँ से लिस्ट में से रिमूव कर दिया, इसको अब मैं ड्रैग करूँगा तब ये ड्रैग नहीं होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है जहाँ पर आपके काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं जिनकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ती है, तो आप एक बार वहाँ जाके ऐड कर दो। जब भी उसकी ज़रूरत हो तो आप डायरेक्ट ड्रैग कर दो, आपको टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत। कॉपी पेस्ट के लिए भी आप वापस से उस शीट पे जाओगे, कॉपी करोगे, फिर पेस्ट करोगे। क्लियर गाइस? तो आई होप कि जो भी मैंने ड्रैग करने के ऑप्शंस आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे। किस तरीके से हम इसके अंदर ड्रैग कर सकते हैं, एक्सेल में हम स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। अगर गाइज़ ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी कोई इस वीडियो को देखकर एक्सेल सीख सकें। थैंक यू।